उस एरिया में जो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो एज ए टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो एज ए वर्किंग क्लास हो, चाहे वो एज ए लेबर क्लास हो, तो मैं बात करूँगा कि मोस्टली सभी गल्फ़ कंट्रीज़ में, चाहे यूएई की बात कर लें, चाहे ओमान की बात कर लें, चाहे ईरान की बात कर लें हम, चाहे बहरीन की बात कर लें हम, तो काफ़ी वहाँ पे लोग पंजाबी फंसे हुए हैं। तो एट आवर लेवल, एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल, our honorable CM Saab Sardar Bhagwan Singh Mann is very much worried and is taking the ground report each and every minute. He is very much worried about उनका कैसे उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में उनको वापस जल्द से जल्द पंजाब लाया जाए। तो उसके लिए सीएम साहब ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी वो जारी किए थे कल उन्होंने, एंड 2 लैंडलाइन नंबर है, आई विल रिपीट फॉर यू। इट्स 22260042, चंडीगढ़ का कोड है 0172, एंड अनदर नंबर इज 22260043, एंड वन व्हाट्सएप नंबर इज देयर जिसके हम वी कैन call also and we can write chat also on that number. It's 9478779112. इसके अलावा दिस नंबर्स आर मेंट फॉर जो मिडल ईस्ट में लोग हमारे फंसे हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उनको हमारे साथ इधर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। और जो पंजाब के हैं उनके लिए एक स्पेशल नंबर 1100 वो फ्लैश किया हुआ हमने, जो उनके रिलेटिव्स हैं जो हमसे हमारे साथ टच कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके साथ एक अलग से एक डेडिकेटेड टीम हमने अपॉइंट की है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी। एक नोडल ऑफिसर जो हमारे एडीजीपी एनआरआई हैं मिस्टर आर के जायसवाल, उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स, एक पूरा जो दिन रात जो कॉलिंग आ रही है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, हाउ वी गोना टू हेल्प देम, कोई शेल्टर का प्रॉब्लम है, कोई फूड का प्रॉब्लम है, या कोई मेडिसिन का प्रॉब्लम है, दे आर ऑल पीपल देयर टू हेल्प ऑल दिस पीपल। तो मैं कह रहा था कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं एट आवर गवर्नमेंट लेवल, स्टेट लेवल, और हम सीएम साहब ने खुद भी समा मांगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से और अपील भी की है, और हमने भी समा मांगा कि हमसे कुछ मीटिंग का या मुलाकात का समा दीजिए, ताकि जो हमारे लोगों के ग्रीवियंसेस है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी क्रूशल, तो बड़ा सेंसिटिव समा चल रहा है। तो मोस्टली जो मैसेजेस या कॉल जो लोग हमें टच कर रहे हैं, दे आर मोस्टली टूरिस्ट। एज वी नो कि अभी अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो भी टूरिज़्म का समा होता है मिडल ईस्ट में, तो काफ़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, वो अबाउट 80% 90% जो हमें सरकार के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो टूरिस्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। वो उतना ही रिसोर्स लेके जाते हैं, उतना ही उनके पास पैसा होता है, उतना ही होटल बुकिंग होता है, उतना ही वो उनका वीज़े का टाइम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो उन्हीं को फेस हो रही है। तो इसलिए इसके संबंध में सीएम साहब भी बात कर रहे हैं, समा मांगे और हमने भी मांगा है, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसा कोई समा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कोई मिलने का नहीं मिला, दो वी हैव सेंड रिपीटेड रिमाइंडर्स टू देम। तो इसके संबंध में आज हमने इधर हम पहुँचे, दिल्ली आए थे इसलिए कि इफ दे कैन गिव अस सम टाइम, बट स्टिल नाउ आवर डिपार्टमेंट एंड आवर गवर्नमेंट हैज़, उनको समय नहीं मिला मीटिंग का किसी भी ऑफिशियल जब मिनिस्ट्री की तरफ से रिलेटेड विद सिविल एविएशन और विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। तो चलो हमने कहा कि चलो बेसिक समा ना दिया जाए हमें, लेकिन जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको ज़रूर एड्रेस किया जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी तक कोई रेस्क्यू फ़्लाइट अभी नहीं शुरू की गई है फ्रॉम दी यूनियन गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी फ़्लाइट्स चल रही हैं दे आर लाइक उनकी कंट्री की एयरलाइंस की चल रही है, जैसे ओमान एयरलाइन चल रही है, अबू धाबी से भी कुछ फ़्लाइट्स आनी शुरू हुई हैं दिल्ली में कल से, और आज भी कुछ फ़्लाइट्स उतरी हैं एयरपोर्ट पे इतिहाद की, और हमें लग रहा है कि एमिरेट्स की भी फ़्लाइट्स अभी शुरू हो जाएंगी। बट लेकिन उसमें इशू क्या आ रहा है कि मतलब कि सिंस नो डाउट द एयर स्पेस इज़ ओपन टू ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, नंबर्स फ्लाइट्स ऑपरेटिंग टू ए वेरी लिमिटेड नंबर, 2, 3 या 4 ऐसे फ्लाइट्स आ रही हैं। बट जो मेन इशू आ रहा है, मैं वही बात करूँगा, दोहराऊँगा कि बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो हमारे टूरिस्ट हैं, दे वांट टू कम, वापस आना चाहते हैं, पंजाब आना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। जो एयर फेयर इतना हो चुका है, बढ़ गया अबाउट ऑलमोस्ट यू कैन से 5 टाइम्स प्लस, 5 गुना से भी ज़्यादा एयर फेयर हो गया है। तो हम
निवेदन करेंगे, हमने सिविल एविएशन को भी लेटर लिखा कि हमनी तरफ से उनको कम्युनिकेशन दिया कि एटलीस्ट एक तो सबसे पहले कोई रेस्क्यू फ्लाइट शुरू की जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो उनको वापस जल्द से जल्द बुलाया जाए। अगर वो उसमें कुछ देरी हो रही है तो मैं कहूँगा एक तो पहली बात तो देरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा जितना समय और बीता जाएगा उतनी मुश्किलें और बढ़ती जाएगी। अगर उसमें देरी हो रही, जो कैपिंग मैं कहूँगा कि जो फ्लाइट्स की फेयर की है उस पर जरूर नज़र रखी जाए, उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ मैसेज एयरलाइंस को कन्वे किया जाए कि ओवर चार्ज जो चल रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रही है उनका एयरफेयर, उसके ऊपर कैपिंग करके उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि ताकि जो मजबूरी का जो लोगों का फ़ायदा जो फंसे हुए हैं वो ज़्यादा वो ना उसको लिया जाए। और हम आपके माध्यम से मैं फिर दोहराऊंगा कि समय हमें मिलना चाहिए, हमें दीजिए, इधर फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और फ्रॉम द सिविल एविएशन, सो कि हम अपना पंजाब के लोगों का, कि सीएम साहब ने स्पेशल बोला कि कोई किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, दिन रात वो चिंतित है हमारे पंजाबियों के जो बाहर फंसे हुए हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, ताकि हम उनसे ईएम से बैठ के, जब मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन से बैठ के एक तो रेस्क्यू फ्लाइट की बात करें, जल्द से जल्द शुरू कीजिए। अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जो एयरफेयर की कैपिंग है उसके ऊपर ज़रूर रोक लगाई जाए, ताकि वो जो उनकी मजबूरी का वो ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। तो मैं स्पेशली आज दिल्ली इसलिए आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट द टाइम, एंड अभी मैं इसके बाद कुछ फ़्लाइट्स दिल्ली में उतरने शुरू हुए हैं, इतिहाद की आई हैं, एयर ओमान की भी आ रही हैं। सो वी हैव सेट अप देयर फैसिलिटेशन सेंटर एट फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी। उनको भी मैं एक बार जाकर विजिट करूँगा, सो दैट कोई जो भी पंजाब से लोग उतर रहे हैं उस फ्लाइट्स में आ रहे हैं उनको कोई आगे परेशानी किसी तरह की हो महसूस ना हो।